हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ऑपरेशन रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैम मेथड। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पार्ट है, वो करवाऊंगी। एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है। बेसिकली है क्या ये वैम मेथड? और वैम मेथड की पूरी फुल फॉर्म है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। बेसिकली क्या होता है, इसका एक न्यूमेरिकल आता है आपके पास एग्ज़ाम में करने के लिए। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये मेथड इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में उनमें मेथड लिखा होता है दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, आइदर रो मिनिमम मेथड, आइदर कॉलम मिनिमम मैक्सिमम। कुछ भी मेथड आपको गिवन हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में कोई भी मेथड ट्रांसपोर्टेशन में गिवन नहीं है, इस केस में आप वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को यूज़ करेंगे। इसको करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ रूल्स याद करने हैं। वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने इसमें कोई भी लीस्ट कोस्ट एलिमेंट, यानी कि कहीं पर भी टेबल पर आपके पास रो में या कॉलम में कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो उन वैल्यूज़ में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है उसको लेना है, और जो स्मॉलेस्ट से थोड़ी बड़ी वैल्यू है आपने उसको लेना है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपने मैट्रिक्स के बाहर लिखना है। उसे ही हम पेनल्टी बोलते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट और उससे बड़ा वैल्यू, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहा जाता है पेनल्टी। इसमें आपको रो में भी पेनल्टी निकालनी है और कॉलम में भी पेनल्टी निकालनी है। जब आप पेनल्टी निकाल लेते हो 1 बाय 1 सबकी, तब आपने क्या करना है, सबसे बड़ी पेनल्टी निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1 है, तो जो सबसे बड़ी पेनल्टी होगी उसको आपने उठाना है और बड़ी पेनल्टी के रो में या कॉलम में जाना है और वहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को पिक करना है। यानी कि आपको पहले पेनल्टी निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू को उठाना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में सबसे छोटे डिजिट को कंसीडर करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है वो बताती हूँ, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपके पास एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग आइदर वैम मेथड। अगर तो एग्जाम में गिवन है तब भी आपको ये क्वेश्चन वैम मेथड से करना है, और अगर गिवन नहीं है तब भी आपको वैम मेथड से करना है। अगर कोई भी मेथड नहीं दिया है तो तब भी ओके। अगर ये क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें आपके पास डिमांड आएगा, सप्लाई आएगा, दोनों का टोटल गिवन होगा। ये बैलेंस्ड भी हो सकती है और अनबैलेंस्ड भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई रूल नहीं है कि रो कॉलम आपकी बराबर होनी चाहिए। इसके बाद आपका स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जो क्वेश्चन गिवन होगा आप उसको पहले एज इट इज़ क्वेश्चन को उतारेंगे। उस क्वेश्चन को उतारते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि क्या जो इसका ये टोटल गिवन है वाकई में सेम है या नहीं है। ये एक बार आप काउंट करेंगे, तभी आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में कई बार शो किया होता है इट इज़ बैलेंस्ड, बट आपको अपने हिसाब से काउंट करना है। लाइक 30, 50, 20 इज इक्वल टू 100। हेयर 20, 40, 30, 10 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें आपका डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम है, तो अब मैं इसको क्वेश्चन को आगे कर सकती हूँ। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास कितनी रो हैं? इस क्वेश्चन में आपके पास 3 रो हैं और 4 आपके पास कॉलम है। ओके, आपके पास जब ये हो जाएगा फिर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने सेम वही क्वेश्चन उतारना है और क्वेश्चन की जो मैट्रिक्स बनाई है उसी के बाहर आपने एक और बॉक्स बनाना है। इसको हम बोलते हैं पेनल्टी। अब ये पेनल्टी निकालने कैसे है? सबसे पहले हम रो से निकालेंगे। आप ये देखिए, रो में सबसे छोटा डिजिट क्या है? फर्स्ट रो में सबसे छोटा डिजिट क्या है? 1, और उससे बड़ा डिजिट 1। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 2 को कंसीडर करेंगे। 2 को नहीं लेना है। हमारे पास अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 वैल्यूज़ में से, यानी कि 4 एलिमेंट में से हमें कोई 2 का ही डिफरेंस लेना है। वही पेनल्टी है, चाहे फिर वो वैल्यू सेम ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर पहली वैल्यू 1 है, दूसरी भी 1 है, तो हमारी पेनल्टी कितनी आएगी? 0। फिर सेकेंड रो में देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना है? 1, और उससे बड़ी वैल्यू कितनी है? 2। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1।
थर्ड रो में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 2 और उससे बड़ा डिजिट 4, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। ये हुआ पेनल्टी निकालने का तरीका। जैसे अभी हमने रो में किया है सेम हम ऐसा ही कॉलम में करेंगे। अब कॉलम में करने के लिए ध्यान रखिए सबसे स्मॉलेस्ट 1 और उससे बड़ा 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। अगेन सेकेंड कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट 2 और उससे भी छोटा 2, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू सेम हैं। हमारे पास कॉलम में 3 डिजिट हैं 2 3 2, हमने उसमें से क्या उठाना है 2 एलिमेंट का डिफरेंस। तो वो 2 एलिमेंट क्या है 2 एंड 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास 0, तो ये भी हमारा सही हो गया। थर्ड में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 1 उससे बड़ा 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 1। अगेन फोर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट 1 और उससे बड़ा 4, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 3। ये देखिए इस तरह से आपने रो में और कॉलम में पेनल्टी निकालनी है। रो कॉलम में पेनल्टी निकालने का तरीका सेम ही होता है। ये आप मैट्रिक्स के हमेशा बाहर निकालोगे। जब हम पेनल्टी निकाल रहे होते हैं उस समय डिमांड और सप्लाई की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, उस समय हम इसका काम नहीं करेंगे। हमें पेनल्टी करती क्या है एक्चुअल में, पेनल्टी हमें रास्ता देती है। क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसमें आपको ये पता होता है कि आपको कौन से बॉक्स में जाना है। नॉर्थ वेस्ट में आपको पता है कि आपको यहाँ जाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो हम वह मेथड यूज़ करते हैं, वो आपको रास्ता देता है कि आपको जाना कहाँ है। अब जाने के लिए क्या होगा, उसने आपको बहुत सारे ये रास्ते दे दिए। ये देखिए उसने आपको बहुत सारे ये रास्ते दिए हैं 0 1 2 2 0 1 3। अब इन रास्तों में से हमें कोई एक रास्ता सिलेक्ट करना है। वो रास्ता क्या है, जब आप पेनल्टी निकाल लोगे डिमांड सप्लाई का भी कोई काम नहीं है, सिर्फ हमने पेनल्टी का सबसे बड़ा डिजिट को उठाना है, फिर चाहे वो रो में दिया हो चाहे फिर वो कॉलम में दिया हो। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 3, तो हमने सारे रास्तों में से एक रास्ते को सिलेक्ट करना है। फिर जिस रास्ते को हमने सिलेक्ट किया है उसी की गली में चले जाना है। देखिए जिसमें भी आप जा रहे हो 3 के सामने वाली गली दिख रही है ना, 9 1 4 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी क्या है गली। अब इन गली में सबसे जो छोटा सा घर होगा ना वो होगा आपका अपना, यानी कि सबसे छोटा डिजिट। यहाँ पर आप दोगे एलोकेशन, यानी कि सबसे बड़ी पेनल्टी में से सबसे छोटा सा घर। यहाँ पर बस आपने पहुँचना है, पेनल्टी का काम है आपको यहाँ तक पहुँचाना। उसके बाद पेनल्टी का काम फिनिश, उसके बाद होगा आपका काम सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का। अब यहाँ से इसका काम शुरू होगा। हम सेल पे पहुँच गए हैं। अब देखिए इसकी डिमांड कितनी है 10, इसकी सप्लाई कितनी है 50। तो जाहिर सी बात है जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन में एलोकेशन देते हो आपको पता है आपका 3 जगह इफेक्ट जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसकी डिमांड कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 40। ये 3 जगह इफेक्ट आ गया है। तो ये हो गया आपका एक स्टेप। आपकी इसमें जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आप ध्यान रखिए, जब आप 3 जगह इसका इफेक्ट डालते हैं कोई भी रो या कॉलम अगर 0 आ जाती है तो हम उसको कट कर देते हैं। हमारा मेन काम होता है ऑपरेशन रिसर्च में मैट्रिक्स को छोटा 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 करना, ताकि हमें इजीली अपना आंसर मिल पाए। जब आपका ये प्रॉपर सेकंड स्टेप हो जाएगा उसके बाद होगा आपका थर्ड स्टेप। अब आप ये देखिए थर्ड स्टेप में आपको D4 नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो कट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद अगेन पेनल्टी निकालेंगे। हर बार हर क्वेश्चन में हर स्टेप पर आपको पेनल्टी निकालनी पड़ेगी। आप देखिए फिर से पेनल्टी निकालनी है तो पहले हम रो से स्टार्ट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट 1 उससे बड़ा 1, दोनों के बीच का डिफरेंस 0। अगेन 2 एंड 3 इनका डिफरेंस 1। अगेन 2 एंड 4, 2 सबसे छोटा है उससे बड़ा 4 है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। अब उसके बाद सेम हमने ऐसे ही कॉलम में करना है। हमने रो में किया, कॉलम में किया, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। 1 सबसे छोटा है और उससे बड़ा 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। सेम ऐसा ही D2 और
D3 में किया। जब हमने सारी पेनल्टीज़ निकाल ली उसके बाद अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी पेनल्टी उठानी है। अब आप यहाँ देखिए बड़ी पेनल्टी में यहाँ पे कन्फ्यूज़न है क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार आ चुका है। उस केस में हम क्या करेंगे, अगर कोई डिजिट सेम हो और वो 3 बार आए, 4 बार आए, जितनी मर्जी बार आए, आपने हमेशा सबसे पहले इम्पोर्टेंस रो को देनी है। जो पेनल्टी रो में आई है हमने वो वाला रास्ते को चूज़ करना है। यानी कि अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंस किसको देंगे, रो को, यानी कि इस 2 को, और इस वाले रास्ते में हम जाएंगे। अब इस रास्ते में जा रहे हैं, इस गली में जा रहे हैं। इस गली में हमारा सबसे छोटा घर क्या है, 2, तो हमने कहाँ पे पहुँचना है, 2 पे, यानी कि पेनल्टी ने हमें उस घर तक पहुँचा दिया है। इसके बाद पेनल्टी का काम ख़त्म। इसके बाद हमें पता है कि हमने जाना है 2 पे। अब हम देंगे इसको सिंपली एलोकेशन। अब यहाँ पे होगा इसका डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट। अब देखिए इसकी डिमांड है 40, सप्लाई है इसकी 20। आपको पता है जो सबसे छोटा डिजिट होता है हमेशा यहाँ पे वही लिखा जाता है। यहाँ पे आएगा 20, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20, यानी कि 3 जगह इफेक्ट आना था। इस केस में आप देखिए हमारा क्या कटेगा, रो कटेगा, हमारी मैट्रिक्स और छोटी हो जाएगी। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स ईजी लगेगी। इसके बाद जब आपका ये 3rd स्टेप हो जाएगा फिर हम चलेंगे 4th स्टेप पे। ये देखिए अब 4th स्टेप में देखिए आपको S3 नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एक रो कट कर दी है। अब इसके बाद दोबारा से मैट्रिक्स बनेगी, अगेन इसकी पेनल्टी निकाली जाएगी। अब देखिए पेनल्टी में अगेन सबसे स्मॉलेस्ट 1 और उससे बड़ा अगेन हम 1 ही लेंगे और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 0। अगेन सबसे स्मॉलेस्ट 2 और उसके बड़ा 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 1। अगेन हम ऐसे ही कॉलम में करेंगे। ये आपको तब तक करता रहना है जब तक आपके पास मिनिमम 2 रो या 2 कॉलम तो हैं ही हैं, तब तक आपकी पेनल्टी निकलती ही रहेगी। देखिए 3 और 1 इनके बीच का डिफरेंस 2। अभी हमने ये पेनल्टी निकाली है, इन पेनल्टी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 दिख रहा है, यानी कि इतने 5 रास्तों में हमें ये वाला रास्ता चूज़ करना है। इस रास्ते में अगर हम जाएंगे तो इस गली में जाएंगे, इस गली में हमारा सबसे छोटा घर कौन सा है, 1, यानी कि हमें यहाँ पे पहुँचना है। इसके बाद पेनल्टी का काम होगा आपका फिनिश। अब हम देंगे इसको सिंपली एलोकेशन। इसकी डिमांड है 20, सप्लाई है 30, तो सबसे छोटा डिजिट क्या है, 20, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो अब हमारा D1 भी कट गया, यानी कि मैट्रिक्स अब हमारी और छोटी हो गई है। जब आप ये स्टेप कर लेंगे उसके बाद फिर एक आएगा नेक्स्ट स्टेप। अब ये देखिए अब आपकी मैट्रिक्स और छोटी हो गई है, यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स बन गई है। हमने ये एलोकेशन तब तक निकालनी है, पेनल्टी तब तक निकालनी है जब तक आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है। अभी भी पेनल्टी निकल सकती है, देखिए 2 और 1 दोनों के बीच का डिफरेंस 1, 2 और 3 दोनों के बीच का डिफरेंस 1, सेम यही आपका कॉलम में है। अब देखिए अब यहाँ पे चारों के चारों क्या हैं, सेम है। अगर चारों के चारों वैल्यूज़ या कोई भी वैल्यूज़ जितनी मर्जी बार सेम आ जाए तब भी हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंस रो को ही देनी है, यानी कि हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। इस वाले रास्ते को हम सिलेक्ट करेंगे और इस वाले रास्ते में जाकर सबसे छोटे वाले घर को पिक करेंगे, यानी कि हमने S1 के 1 पर जाना है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम एलोकेशन देंगे। अब इसकी कितनी है डिमांड, 30, सप्लाई है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, ये हो गया 0 और यहाँ रह गया 20 और S1 हमारा जाएगा कट। ये देखिए जब आपका ये 5th स्टेप भी हो जाए उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप। अब इस स्टेप में देखिए आपको पेनल्टी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स जब 2/2 की मैट्रिक्स से छोटी हो जाती है उस केस में हमें पेनल्टी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो सिंपली आपने एलोकेशन देनी है और ये अंडरस्टूड है कि 2 बंदे हैं, एक को 20 चाहिए दूसरे को भी 20 चाहिए, दुकानदार के पास टोटल 40 है तो वो जिसको जितना चाहिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि इसको मिल जाएगा 20 और इसको भी मिल जाएगा 20। इसको आप चाहें तो अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में कर दिया है।
ठीक है, जब आपका ये प्रॉपर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, एक अलग से मैट्रिक्स बनानी है और पूरा क्वेश्चन लिखना है जो आपको एग्ज़ाम में गिवन होगा, और उसके बाद जो जो आपकी एलोकेशंस के आंसर आई है ना वो आपने चेक लिखने हैं। डिमांड और सप्लाई, क्योंकि पेनल्टी हर क्वेश्चन की डिफरेंट होती है, पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गिवन होता है उसकी डिमांड सप्लाई हमेशा सेम रहती है। इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ चेक करिए। सबसे पहले इसको चेक करने का है, एक रूल मैंने आपको बताया था, m प्लस n माइनस 1, यानी कि रो प्लस कॉलम माइनस 1। रो हमारे पास कितनी है 3, कॉलम कितनी है 4, तो 3 प्लस 4 कितने हुए 7। अब 7 में से एक जाएगा तो कितना हुआ टोटल 6। आपके पास एलोकेशंस कितनी आनी चाहिए 6, और ये देखिए आपके पास एलोकेशन भी आ जाएंगी 6। अगर यहाँ पे 6 एलोकेशन है दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, और अगर ये 5 आ रही हैं या 7 आ रही हैं तो आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, अभी इसको आपने ढंग से रिप्रेजेंट करना है। वो क्या करना है, आपको एक स्टेप इंपॉर्टेंट करना है, इनकी जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनको प्लस करते हुए लिखना है। जब आप ये पूरा क्वेश्चन कर लेंगे आपके पास जो भी डिजिट आएगा वो होगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। जब आप ये पूरा करेंगे तब जाकर आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इस स्टेप को भी आप ध्यान रखें। आई होप आपको ये वैम मेथड इजी लगा होगा और समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।